दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, राहुल गांधी आए दिन हिंदुत्व, हिंदू, सनातन इसी पर हमलावर होता है और हमने देखा है कि किस तरह से पहले सोनिया गांधी इस कोशिश में थी कि हिंदुओं का यहां विनाश हो जाए। मुझे नहीं लगता क्यों हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया और अब राहुल गांधी आरएसएस को समाप्त करना है, सनातन को समाप्त करना है, डेंगू मलेरिया सनातन को बता रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ ले रहा है। तो अब मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी आए दिन जो बयानबाजी कर रहे हैं, पूरे देश के सनातनियों में इसको लेकर गुस्सा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बाकायदा इसको ये कहा है कि राहुल गांधी का ये जो बयान है ये गैर जरूरी है और ये बयान अपने आप में बहुत विवादित है। मनुस्मृति में पितृसत्ता को लेकर जो ये बातें की जा रही हैं ये आधारहीन है। आपको बताएं कि जिस मनुस्मृति को लेकर के ये राहुल गांधी और कांग्रेसी बयानबाजी करते हैं वो अपने आप में ही फंसते हैं, क्योंकि उसमें खुद ये जो महिला को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब पुरुष प्रधान समाज है, महिला को जीने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी की स्टेज पे वहीं एक मुस्लिम महिला खड़ी है, लेकिन राहुल गांधी उस मुस्लिम महिला के बुरखे पर या उसके हिजाब पर वो ये कह देते हैं ये तो आपको पहनने की आजादी है। दूसरी तरफ जब हिंदू की बात है तो वो कहते हैं साहब इसमें तो आपको रोका गया है। मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि राहुल गांधी को कहना क्या है, राहुल गांधी कह क्या रहा है। राहुल गांधी को केवल टारगेट हिंदू को करना है, हिंदुत्व को करना है, सनातन को करना है, और इसलिए राहुल गांधी कोई ना कोई दिन में एक बार ऐसी बयानबाजी कर देगा जिससे हिंदुओं को अपमानित किया जाए। तो मनुस्मृति क्या राहुल गांधी ने पढ़ी है? उत्तर है नहीं, क्योंकि उसकी जो मूल प्रति है वो तो उपलब्धि नहीं है। बस कोई पीआर कंपनी का पता नहीं कौन उसका सलाहकार उसको कह देता है आपको आज ये बोलना है, तो बोल दिया। इनसे पूछो कि आप मनुस्मृति के बारे में जो कह रहे हो क्या आपने पढ़ी है? भाई जब मूल कॉपी ही मौजूद नहीं है और जो आप सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हो वो तो बाद के लोगों ने अपने मन के हिसाब से वामपंथियों की लिखी हुई चीजें हैं। तो भाई जब हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि महिला पूजनीय है, महिला को हमारे यहां तो अब आप सोचिए नवरात्रे आने वाले हैं तो कन्या पूजन होता है। पहले के जमाने की अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो पहले के जमाने में अगर मैं बात करूं त्रेता युग की, फिर मैं करूं द्वापर युग की, उतनी पुरानी बात करूं तो भी आप देखिए त्रेता युग में राजा दशरथ और राम जी का वो जो जीवन है हमने रामलीला में, रामायण में देखा है। राहुल गांधी जो वहां रामचरितमानस पर रामायण सीरियल बना, भाई उसी को देख लेते रामानंद सागर का। उसमें आपको पता चलेगा कि जिस तरह से महिलाओं को साथ में वहां राजपाट के कार्यकाज में शामिल रखा जाता था, उनकी सलाह ली जाती थी। आप कह रहे हो साहब महिलाओं को पीछे रखा जाता था। असल में आपको बता दूं राहुल गांधी का जो बयान है उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा राहुल गांधी मनुस्मृति और हिंदू महिलाओं के बारे में बोलते समय पितृसत्ता को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जब हिजाब और आयाब की बात आती है तो वही सिद्धांत अचानक पसंद की आजादी बन जाता है। तो राहुल गांधी क्या पितृसत्ता के खिलाफ आपकी लड़ाई चुनिंदा और धर्म आधारित है? हम भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। गलतियां क्या हैं, गलतियां कैसे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है। इस पर आपको बता दूं राहुल गांधी का जो दोगला चरित्र है, मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ और, हिंदू महिलाओं के लिए कुछ और, इसको देश को समझने की आवश्यकता है। ये कोई आश्चर्यजनक मेरे लिए तो बात नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह का वो एक्ट कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं देश की आजादी के पहले से ये जो कांग्रेस है इसका चरित्र क्या है। नेहरू जी की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि नेहरू जी ने वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा, इसी सारे विवाद के लिए देश का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसमें मां दुर्गा की स्तुति है इसलिए केवल 2 छंद गाए जाएंगे, पूरा नहीं गाया जाएगा। ये किसने किया?
जवाहरलाल नेहरू ने। तुष्टिकरण यहां से शुरू होता है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की बात कर लें, जिस महिला सत्ता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आप जिस महिला सत्ता की बात कर रहे हैं, आपकी दादी इंदिरा गांधी, तो भाई इंदिरा गांधी के जमाने की अगर मैं बात कर लूं तो क्या ये आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया भाई आपने? आपकी दादी से अगर मैं लूं, दूसरी तरफ इस्लाम को बढ़ाने के लिए किस तरह की चीजें हुई? वक्फ बोर्ड बना दिए गए और वक्फ बोर्ड को लूट की छूट दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने जो तुष्टिकरण शुरू किया उसी को आगे बढ़ाया इंदिरा गांधी ने। राजीव गांधी यानी आपके पिताजी की सरकार आई तो आपने जो शाहबानू का केस हुआ, जिसमें वो ये कह रही हैं कि मुझे बच्चा पालने के लिए मेरे जिस पति ने तलाक दे दिया, मुझे कुछ गुजारे भत्ते का पैसा चाहिए, और हमारे देश का संविधान जिसकी कॉपी राहुल गांधी दिन रात लेके घूमते हैं, ये संविधान बाबा साहब का संविधान, वो बाबा साहब के संविधान में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे तो गुजारा भत्ता उसको मिलना चाहिए कि पत्नी खाएगी क्या, रहेगी क्या और बच्चों को कैसे पालेगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया कि यहां शाहबानो जो केस है उसमें सीधा कहा है कि भाई ठीक है, गुजारे भत्ता का पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो राजीव गांधी यानी आपके पिताजी की सरकार ने महिला की बात नहीं सुनी, महिला की इज्जत आबरू, महिला का गुजारा भत्ता कैसे होगा इसका विचार नहीं किया। और जो शाहबानो थी उसकी तो लड़कियां ही थी दो, तो लड़कियों को पालना था, लेकिन आपके पिताजी की सरकार में उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। तो किसने पलटा? एक पुरुष ने, जो आपके पिताजी थे। तो भाई पुरुष सत्ता की बात कर रहे हो आप, महिलाओं के बढ़ाने की बात कर रहे हो, किस मुंह से बात कर रहे हो? आपके खुद की पिता की सरकार, आपकी दादी की सरकार, आपके दादी के पिता की सरकार, क्या हो रहा था उसमें? पड़नाना जिनको बोलते हैं। तो आज आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको बताऊं, असल में ये राहुल गांधी का जो बार बार उनके अंदर से निकलता है हिंदू विरोध, हिंदुत्व विरोध, सनातन विरोध, उस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक, उन्होंने मीडिया में वो बैठे थे, मैं उनका बयान नोट करके लाया, उन्होंने मीडिया में सवाल खड़ा किया और बड़ा मजेदार सवाल है। उन्होंने कहा ये जो राहुल गांधी आए दिन सनातन हिंदुत्व इन पे प्रहार करते रहते हैं, उनकी जो ये मानसिकता है कि मुसलमान के लिए वो महिलाओं को छूट दे रहे हैं कि आपको तो पहनने की आज़ादी है, लेकिन हिंदू महिला के लिए वो ये चाहते हैं कि इनको कंट्रोल में रखा जाए, इनको कंट्रोल किया जाए, यहाँ कोई आज़ादी नहीं है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्होंने सवाल किया कि भाई मुझे ये बताओ राहुल गांधी जी, आपका धर्म क्या है? पहले एक क्लियर हो जाए तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने सवाल किया कि भाई मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू के पिता, वो, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और यहां तक आप हिंदू थे मान लिया हमने, लेकिन जो फिरोज गांधी थे, उन्होंने कहा फिरोज गांधी तो पारसी थे, इनकी मां यानी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मां, वो हिंदू थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मां के हिसाब से आगे बढ़े या पिता के, यानी राजीव गांधी को मां का अंश के रूप में अगर राहुल गांधी की बात मान लें, उसका अगर हिस्सा मानते हैं तो वो हिंदू है। यहां भी ठीक है, आपने पिता पक्ष को छोड़ दिया जो कि भारत की संस्कृति है। नाम तो होना चाहिए था राजीव खान, आप राजीव रखते लेकिन खान लगता, फिरोज खान था, पारसी होते, लेकिन आपने लिखा हिंदू। लेकिन जब सोनिया गांधी से शादी हो गई तो सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन है। तो राहुल गांधी जी आप कौन हुए? आपने मां का धर्म अपना के रखा कि पिता का? तो आपने मां के धर्म को छोड़ दिया और आप अपने को कहते हो मैं तो सनातनी हूं, मैं तो हिंदू हूं और ब्राह्मण। आप अपना गोत्र भी बता रहे थे पिछले दिनों। तो आप खुद अपनी मां का गोत्र नहीं लगाते, मां का नाम नहीं लिखते और पिता के गोत्र को आगे बढ़ा रहे हो, कहीं मां के गोत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है।
इंदिरा गांधी, उनका पति फिरोज, वो पारसी, उसको छोड़ दिया। उसके वहां कब्र बनी हुई है प्रयागराज में, कभी नहीं जाते। वहां मां को चूज किया, यहां पिता को चूज किया, और अब आप इधर उधर की बातें बयानबाजी कर रहे हो तो सवाल उठता है। राहुल गांधी का असल में जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं एक सामने आई है, और उस मुस्लिम महिला को मैं देख रहा था, उसने एक सीधा सवाल किया कि भाई आप जो है अयाब पर बात कर रहे हो, हिजाब पर बात कर रहे हो, ऐसा पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, हमें महिलाओं को छूट देनी चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हो। आपके मंच पे आके एक लड़की बोल रही है साहब हमें घर में कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। तो आप क्या चाहते हो, इस देश में जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार मुस्लिम ना चलें? तो उसने सीधा सवाल पूछ लिया कि पहले यही बता दो कि कर्नाटक में आपकी सरकार चल रही है, तो भाई कर्नाटक में क्या कोई मुस्लिम महिला आपने मंत्री बनाई है? नहीं। तो फिर आप हिंदुओं पर बात कर रहे हो और मुसलमानों को आप अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम साहब आपको आज़ादी देते हैं। पहली बात तो दोगलापन यहां दिखाई दे रहा है, और जहां आपकी सरकार है वहां उन महिलाओं को आगे बढ़ा नहीं रहे। तो सवाल में घिरे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनके बारे में कहा जाता है अभी बड़ा जो है उनके बारे में चर्चा रहती है, लेकिन राहुल गांधी से वो सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, राहुल गांधी मनुस्मृति पर जिस तरह से बोल रहा है, उन्होंने कहा देखिए जो कार्यक्रम में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है राजनीतिक लाभ के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को अलग करके प्रस्तुत न करके भारतीय संस्कृति विरासत का ये अपमान है, बल्कि इससे समाज में भ्रम पैदा होता है। अभी मुक्तेश्वरन ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से हिंदू धर्म ग्रंथ और सनातन परंपरा के विषय में टिप्पणी करने से पहले उसका समुचित शास्त्रीय अध्ययन और मूल संदर्भ समझने की अपील की। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक धर्मगुरु हैं और उन्होंने बताया, भाई शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा पिता रक्षति कौमारे श्लोक पर दी गई शंकराचार्य जी की विशेष रूप से टिप्पणी। उन्होंने कहा पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, इसके अनुसार राहुल गांधी ने इस श्लोक को स्त्री परतंत्रता के संदर्भ में प्रस्तुत किया, जबकि शास्त्रीय एवं व्यावहारिक दृष्टि से इसका आशय स्त्री की सुरक्षा, सम्मान और दायित्व से जुड़ा है। तो राहुल गांधी जी को और किसी की बात पे विश्वास हो या ना हो, भाई अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात ही सुन लो, क्योंकि हर बात तो आप उन्हीं की मानते हो। तो उन्होंने जो शास्त्रीय ज्ञान दिया है वो हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं, वो शास्त्रीय बातों को हम सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने जो उसका अर्थ बताया है उससे अच्छा अर्थ और कोई बता नहीं सकता। राजनीतिक नेताओं को वो समझ नहीं हो सकती जो हमारे धर्मगुरुओं को है। तो धर्मगुरु ने यही बातें बताई हैं कि आप टिप्पणी करने के पहले उसका सही अर्थ जान लें। जो आपकी पीआर टीम या आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो सनातन धर्म की जानकारी आपको अधूरी है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।